हेलो एवरीवन। एग्रीप्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईटी मेंस में जो पोस्ट हैं उनके सिलेबस के बारे में। दो सिलेबस देखिए, सिलेबस सबने देखा है, पढ़ा भी होगा, सबके पास है सिलेबस। लेकिन हम दो तीन पॉइंट ऐसे हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या हमें एक एग्जाम को क्रैक करने की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे उस सिलेबस को हम कवर करें या कैसे उस सिलेबस को पढ़ें। तो देखिए, हम अगर बात करें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्शन आएगा। जो एग्रीकल्चर की पोस्ट है सीईटी में, उसमें जनरल अवेयरनेस की वेटेज है 20%। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल वर्ड सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर है उसकी वेटेज है 10%। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है टेक्निकल वो आएगा 70%। तो 70% पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। और दूसरी बात है कि जैसे इसकी क्वालिफिकेशन जैसे दे रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन की और भी पोस्ट हैं। जैसे स्टेट में एडीओ है, एचडीओ है, या डबल एओ की बात करें उत्तराखंड राजस्थान, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर लेवल की पोस्ट है। फिर बात आती है कि जो ये सीईटी में जो पोस्ट है एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर पे, और जो अदर पोस्ट है बीएससी एग्रीकल्चर, सिलेबस सेम है, बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन है। लेकिन क्या हम देखें कि उनका जो एग्जाम है, जैसे हरियाणा एडीओ का हुआ या अदर स्टेट का जो भी एग्जाम है, और ये सीईटी का एग्जाम है, ये कैसे अलग है उनसे? क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं, क्या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर ज्यादा फोकस किया गया है, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट हैं एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, एंटो, पैथो, ये बाकी जो एग्जाम्स हैं इनमें जनरली ये 5-6 जो सब्जेक्ट हैं, हैवी वेटेज जो है इन्हीं एग्जाम्स का है, और एग्जाम्स की अगर हम बात करें। लेकिन जो सीईटी का एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इन एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एग्जाम, जो एडीओ का एग्जाम है या डब्ल्यूओ का एग्जाम है, वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसी में है। लेकिन जो सीटी की पोस्ट है वो एग्रीकल्चर प्लस जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। अब एलाइड में जैसे डेयरी डिपार्टमेंट है, हैफेड है, सीड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, या सोइल कंजर्वेशन है, ये सब डिपार्टमेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं इनमें जो वर्किंग है डिपार्टमेंट्स की, जैसे डेयरी डिपार्टमेंट है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइफ स्टॉक का डेटा है एग्जाम में वो भी आ सकता है, एफिड है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सब पूछा जा सकता है, या सोइल कंजर्वेशन में है उसमें सोइल से। तो हमें इन सिनेरियो को सबको देख के ही अपने तैयारी को स्टार्ट करें। तो एक बार हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट मेनली जो है कवर किए जाएंगे। तो इसमें है इंट्रोडक्टरी बॉटनी सबसे पहले, फिर है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बेसिक्स, हमें किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो हमें स्टार्ट हमेशा बेसिक से करना है, चाहे हमने उसमें एमएससी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और ग्रुप सी है। इसमें हमेशा जब तक बेसिक हमारे इम्प्रूव नहीं होंगे या बेसिक्स पे हमारी कमांड नहीं होगी, तो हम हायर लेवल पे क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बेसिक्स हमारा क्लियर है तो क्या होता है कि कई बार हमें जैसे 30-40% क्वेश्चन जो है ऐसे होते हैं एग्जाम में कि हम उनको डायरेक्ट हमें वो नहीं पता होते हैं, तो उनको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा बेसिक्स पे अपनी कमांड को पकड़ बनानी पड़ेगी, या कमांड हमारी होनी चाहिए। तो ये देखिए बेसिक्स, बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, इंट्रोडक्टरी बॉटनी, इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, कंसेप्ट ऑफ प्लांट, सेल, प्लांट टिश्यू, प्लांट ऑर्गन्स, ये। अब जो बायो से जो बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग बायो से है उनके लिए थोड़ा ये इजी पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वैसे तो बॉटनी है, पूरा सब्जेक्ट बॉटनी, प्लांट्स और क्रॉप्स के ऊपर है एग्रीकल्चर।
एक क्रॉप्स या इसमें जो हम सोइंग करते हैं, सारी चीजें ये ऑल अराउंड एग्रो फॉरेस्ट्री जो भी है, ये एक बोटनी, बेसिक इसका बोटनी ही है। लेकिन बोटनी भी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी बोटनी में कर सकते हैं, ये एक अलग उसमें चला जाता है। तो बेसिक्स जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ये इनके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। हम उसमें जो एग्जाम हुआ है सीटी का, वो क्वेश्चन वाइज पे एग्जाम को भी एनालाइज करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस किया गया है, वो सब चीजें हैं और ये हैं। और इसमें फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉरपोरेशन का जैसे अपनी एफेड है और बाकी जो सीड डिपार्टमेंट है, इनमें ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया कि अलाइड डिपार्टमेंट को भी हमें इसमें कवर करना पड़ेगा। सिर्फ कोर सब्जेक्ट के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते, जैसे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, एंटोपैथो, केवल इन्हीं के अराउंड इसमें क्वेश्चंस आए ऐसा हम सोच के नहीं चल सकते। हमें अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा इसमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रॉप इंप्रूवमेंट, बोटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, सेंटर ऑफ ओरिजिन, नेचर ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ वाइल्ड रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ 18 सेलेक्टेड क्रॉप्स, इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी, कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग। इसमें जैसे इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, लाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ग्रुप सी की जो पोस्ट है टेक्निकल, इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज, जनरली जो हम बुक्स रिकमेंड करते हैं, हमारे पास जो जनरल बुक्स पढ़ते हैं उसमें इतना पोर्शन इसका है नहीं एग्रीकल्चर हेरिटेज का, क्योंकि ये आईसीआर का भी कुछ साल्स में, कुछ ईयर्स में लास्ट में सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है मैं उसमें अलग से सब्जेक्ट है, ये पहले भी था लेकिन इसको एक जैसे अब ये एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक के सब्जेक्ट निकालने के बाद से इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी के अंदर ये तो कवर हो जाएगा, वीड मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जियो इंफॉर्मेटिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन फेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो सब्जेक्ट है एक ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। बाकी एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं, इसको माइनर में लेके चलते हैं हम इस सब्जेक्ट को, इसमें लास्ट में जाके इसको तैयार करते हैं, ज्यादा इसमें हम लिखते नहीं है तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैंने बताया अलाइड के हैं जो जैसे डेयरी डिपार्टमेंट में, तो ये उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ्रीजिंग, उनकी चिलिंग वगैरह, जो ये जो भी प्रोसेस है उनको प्रिजर्व करने के लिए, वो इसके अंदर आते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी प्लांट निमेटोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्रॉब्लमेटिक सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, सोइल प्लांट एंड वाटर टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स।
एक ये भी इम्पोर्टेंट ही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें वेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड, अब इसकी बात कर रहा था मैं, ये स्टोर्ड ग्रेन्स एफिड, उनके गोदाम्स होते हैं, उनके जो भी उनका स्टोरेज का जो काम है उस, तो ये स्टोर्ड ग्रेन्स। हमें उन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है जो इसके, मैंने बताया कि जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी क्या वर्किंग है, उनसे जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, बेसिक में कवर हो जाएंगी ये चीजें। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पीसीज, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, रूरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। अब ये सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या होता है? सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर है जब प्राइमरी एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल है, क्रॉप्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल है जो एग्रीकल्चर का, उसमें अगर वैल्यू एडिशन कर दी जाती है उसको हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका जो सीईटी का मेंस का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को, और सिलेबस जो हमने डिस्कस किया है कि किस सब्जेक्ट से कौन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।